नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। झांसी परिक्षेत्र के आईजी आकाश कुलहरी और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने आज अचानक मऊरानीपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला सुरक्षा, थाना व्यवस्थाएं, लंबित विवेचनाएं और रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। महिला हेल्प डेस्क पर जब अधिकारियों ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों की जानकारी मांगी तो एक महिला चौकी प्रभारी और 2 महिला कांस्टेबल सही जवाब नहीं दे सके। लापरवाही पाए जाने पर तीनों को मौके पर ही निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा अधिकारियों ने किचन स्टॉक, भोजन व्यवस्था, मालखाना, रिकॉर्ड रूम और विभिन्न रजिस्टरों का निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में मिली कई कमियों के चलते क्षेत्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब किया गया। आईजी ने थाने में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र के चौकीदारों से सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ली गई और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान आईजी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। थाने का निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई? ये बेसिकली रेंज में जो है हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। रेंज हेडक्वार्टर से निरीक्षण हो रहे हैं जनपदों में। तो इसके अंदर जो है हर जनपद के अंदर पुलिस लाइन का निरीक्षण होना है, उसके अलावा पुलिस ऑफिस का निरीक्षण होना है और 2 थानों का, जिनमें से एक देहात का थाना है और एक शहर का थाना है। तो उसी के अनुक्रम में आज झांसी के अंदर रेंज इंस्पेक्शन के तहत में हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, जिसमें आज पुलिस ऑफिस का इंस्पेक्शन किया था। तो उसमें जो है थोड़ी डिस्क्रिपेंसी मिली थी, तो अकाउंटेंट को मैंने सस्पेंड करने के लिए संस्तुति की है उसमें, क्योंकि अकाउंटेंट का उसमें थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा समझ में आ रहा था और उसने जो है काफ़ी टीएडीए में भी अनियमितताएं बनाई हुई थी। उसके अलावा जो वहाँ पे जो हेड क्लर्क है वहाँ पे, उसको जो है पर्सनल फाइल पे वार्निंग दी गई है। और अभी मैं मऊरानीपुर में आया तो यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र का भी मैंने निरीक्षण किया था। तो वहाँ पे जो मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी थी और जो 2 कांस्टेबल थी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उनसे जब पूछा गया कि उसमें जो है केसेस के अंदर फॉलोअप में क्या फॉलोअप कर रहे हैं, कंपनसेशन को लेकर के जब उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए, जब उनसे रजिस्टर खुलवा करके चेक करवाया गया कि आपके रजिस्टर के अंदर कहाँ पे कौन सी एंट्री है, कितने आपके यहाँ पे मुकदमे महीनों के भर्ती हुए हैं, तो संतोषजनक जवाब वो दे नहीं पाई। तो इसी में जो है सीईओ को पर्सनल फाइल वार्निंग दी गई है और जो संबंधित महिला मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी है वो महिला और दोनों महिलाएं जो उनके साथ में थी उनको सस्पेंड कर दिया गया तत्कालिक प्रभाव से। उसके अलावा यहाँ पे आकर के दंगा नियंत्रण योजना के तहत में पुलिस की क्या दक्षता है, कितनी प्रोफेशनली वो हैंडल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 लोगों को जो है वो सब दंगा नियंत्रण उपकरण से उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी गई। तो ऑलमोस्ट संतोषजनक रहा कि वो लोग लगता है कैपेबिलिटीज़ उन्होंने अपनी डेवलप करी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आर्मरी में आकर के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को देखा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ के जितने भी मऊरानीपुर थाना अंतर्गत जितने भी गणमान्य लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी वार्तालाप किया गया। यहाँ पे 2-3 समस्याएं जो मूलभूत से आई है संज्ञान में, उसको लेकर के हम लोग निस्तारण करेंगे। एसएसपी साहब को निर्देश भी दे दिए गए। उसके बाद हमारे यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, जो बहुत ही परंपरागत तौर पे जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमारे विभाग का एक अभिन्न अंग रहे हैं चौकीदार। तो तकरीबन यहाँ पे 41 चौकीदार हैं। उनमें से उन सभी चौकीदारों के साथ में हम लोगों ने चाय पानी, अपनी चाय पी, साथ में खाना खाया। उसके अलावा जो है उनको कंबल वितरण भी किया और उसके अलावा उनकी जो समस्याएँ आती है और उनके लिए हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं उस हेतु विचार विमर्श किया गया। और ग्रामीण पुलिसिंग को हम लोग कैसे मजबूत बना सकते हैं चौकीदारों को यूज़ करते हुए, उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। तो यही सब हमारे आज के अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर रहा है और कल जो है नवाबाद थाने का और पुलिस का इंस्ट्रक्शन इसी क्रम में किया। सर, कच्ची शराब को लेकर व्यापारियों की तरफ से बात, हाँ, ये वो मैंने आपको जो बताया 2-3 जो इशू उन्होंने उठाए थे, उसमें एक इशू पोस्टमार्टम हाउस को लेकर के उठाया था, दूसरा इशू जो कच्ची शराब को लेकर के उन्होंने बताया है, तो उसको हम लोग लिखवा रहे हैं। और जो उसने एक जनजाति का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि उनके काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं, महिलाएं, बच्चे। तो हम ये देखेंगे उसमें हम एक मतलब इन्फोर्समेंट से ज़्यादा समाज के अंदर परिवर्तन करते हुए कल्चर में कैसे चेंज ला सकते हैं, इस हेतु हम लोग कैसे रिफॉर्मेशन कर सकते हैं उनका, या उनको क्या अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं कि उनका इस पर डिपेंडेंस एटलीस्ट कम से कम खत्म हो। और अगर इसमें कोई उस समाज में माफिया है जो बाकियों को यूज करके अपना धन अर्जन कर रहा है, तो उस माफिया के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, यातायात को देखा जा रहा है, सर काफी एक्सीडेंट हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? यातायात को लेकर के यूपी पुलिस काफ़ी ज़्यादा इसमें सीरियस है। इसके लिए जो फैटेलिटी जोन्स बनाए गए हैं कि हर एक थाने के अंदर एक ब्लैक जोन या फैटेलिटी जोन, जहाँ पे सबसे अधिक एक्सीडेंट हो रहे हैं
और उनके जो मेन प्राइमरी कारण क्या है उनको अभी पता लगवाया जा रहा है। तो उसी के तहत में मोरानीपुर में भी हम लोगों ने फर्टिलिटी जोन्स चिन्हित करने की कार्रवाई चालू करी है और उन फर्टिलिटी जोन में मेन क्या कट्स के कारण हो रहा है या ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है, उसके कौन से 6 रीज़न है जिसके कारण ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये जैसे ही हम लोगों की पूरी होगी तो उसके बाद में हम इसको इन्फोर्स भी करेंगे। धन्यवाद। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।